हर वक्त हर पल आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई बहुजन वर्सेस ब्राह्मण के बीच में लड़ाई है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब आप बात रखते हो तो ये क्लियर होना चाहिए ये लड़ाई चल रही है। और ये जब लड़ाई चल रही है, ब्राह्मणों की समस्या है। क्या ब्राह्मणों की समस्या है? ब्राह्मणों की कमजोरी है। क्या कमजोरी है ब्राह्मणों की? ब्राह्मण संख्या में कम है, बहुत कम है, माइनॉरिटी में है। ये ब्राह्मणों की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी कमजोरी है, संख्या में कम है। और दूसरी कमजोरी है ब्राह्मण विदेशी है, कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। ये ब्राह्मणों की कमजोरी होते हुए भी आज ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है। ये वास्तव है, ये वास्तव है, ये हमें स्वीकारना होगा। ये वास्तव है। और भारत में ब्राह्मणों को शासक करने में ब्राह्मणी मीडिया का ज्यादा रोल है। मीडिया का ज्यादा रोल है, इतना मीडिया महत्वपूर्ण है। तो जो मीडिया जो शासक जाति के कब्जे में है, ये मीडिया क्या करता है? मीडिया मास जनमत बनाने का काम करता है। मास जनमत बनाने का काम करता है। अगर मीडिया मास जनमत बनाने का काम करता है तो इसके लिए ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण एक नैरेटिव सेट करता है। नैरेटिव पता है आपको? ये अंग्रेजी वर्ड है, नैरेटिव अंग्रेजी वर्ड है। ब्राह्मण एक नैरेटिव सेट करता है। नैरेटिव सेट कर रहे, कथा पता है ना? कथा काल्पनिक निर्माण करता है, काल्पनिक कथा निर्माण करता है, काल्पनिक स्टोरी निर्माण करता है, स्टोरी। और उस स्टोरी का प्रचार प्रसार दिन रात मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार करता है। और प्रचार करने के बाद हमारा जो समाज है अनपढ़ है, गंवार है, तो इसके माध्यम से जनमत ब्राह्मणों के समर्थन में होता है। मीडिया के माध्यम से होता है, नैरेटिव सेट करता है। जैसे कि जनमत ब्राह्मणों का, जनमत ब्राह्मणों का ये इतना बड़ा डेमोक्रेसी में काम मीडिया करता है और नैरेटिव सेट करता है। तो ब्राह्मणों ने क्या नैरेटिव सेट की है? उनके लिए ब्राह्मणों ने क्या नैरेटिव सेट किए ये हमें पता होना चाहिए। काल्पनिक। मैंने पहले ही बोल दिया कि भारत में जो लड़ाई चल रही है ब्राह्मण बहुजन, ये लड़ाई चल रही है। अगर ऐसा मीडिया प्रचार करे तो प्रचार हमारे फायदे में हो सकता, हमारे फायदे में होगा। ऐसा मीडिया प्रचार किया तो ऐसा नहीं प्रचार।
तो ब्राह्मणों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि भारत की समस्या बहुजन वर्सेस ब्राह्मण नहीं है, भारत की मूल समस्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। ये नैरेटिव सेट किया हमारे सामने। तो भारत की समस्या हिंदू और मुस्लिम है, ये नैरेटिव सेट करके मीडिया इस पर काम दिन रात कर रहा है। और इस नैरेटिव के अंदर क्या है? जो वास्तव में लड़ाई बहुजन विरुद्ध ब्राह्मण ऐसी है, इस हिंदू और मुस्लिम में नैरेटिव सेट करके इन्होंने क्या किया है? हिंदू मुस्लिम ये काल्पनिक लड़ाई, ये लड़ाई नहीं, काल्पनिक लड़ाई है। ये वार है ही नहीं, ना पहले था ना आज है। तो ये जो नैरेटिव सेट किया, इस नैरेटिव में एक होता है हेट लिस्ट पर होता है और दूसरा होता है हिट लिस्ट पर। हेट लिस्ट और हिट लिस्ट। हेट पर मुस्लिम होता है और हिट पर एससी एसटी ओबीसी होता है, और दोनों का भी सत्यानाश होता है। जब तक आप लड़ाई की स्ट्रैटेजी, रणनीति नहीं ब्राह्मणों के दिमाग से नहीं सोचो, दिमाग से उस लेवल का दिमाग लेना पड़ता है, तब ये मालूम होता है। साधारण लोगों के समझ में के बाहर है। मुस्लिम ये है हेट लिस्ट पर है, द्वेष फैलाओ, मुस्लिम द्वेष फैलाओ। द्वेष फैलाने के बाद एससी एसटी ओबीसी हिंदू बनता है और दोनों झगड़ते हैं। ये नैरेटिव सेट किया। तो हमारे लोगों का जो दिमाग है, जब न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखता है और सुनता है, तो हमारे लोगों का दिमाग चौपट हो जाता है। याद रखो, मुस्लिम हेट लिस्ट पर अगर है, ब्राह्मणों के हेट लिस्ट पर एससी एसटी ओबीसी है, इसका मतलब ये हुआ जब हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करते हैं, लड़ाई दोनों में होती है, लेकिन इस भारत देश का एससी एसटी ओबीसी इन द नेम ऑफ जब हिंदू बनता है, और जो एससी एसटी ओबीसी से जो कन्वर्टेड मुस्लिम होता है वो मुस्लिम बनता है। तो ये नैरेटिव सेट करके हम ही हमारे भाई से लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाई हमारे बीच में है, ये लड़ाई है ही नहीं, ये भाई भाई के बीच में लड़ाई है। और जीतता है ब्राह्मण, ब्राह्मण जीतता है। ये सब नैरेटिव सेट करके होता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया में ये सब होता है, इवन हिस्ट्री में भी ऐसा होता है। जो किताबें लिखते हैं ब्राह्मण हिस्टोरियन लिखते हैं, उसमें यही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। दूसरी तरफ
मीडिया ऐसा भी प्रचार करती है एससी एसटी ये आरक्षणवादी है, एससी एसटी आरक्षणवादी है, एसटी नक्सलवादी है, ऐसा प्रचार मीडिया प्रचार। मुस्लिम आतंकवादी है और ब्राह्मण राष्ट्रवादी है, ऐसा प्रचार करते हैं। एससी आरक्षणवादी, एससी एसटी नक्सलवादी, मुस्लिम आतंकवादी और ब्राह्मण खुद को राष्ट्रवादी कहकर मीडिया में प्रचार करता है। ये काम मीडिया करता है। तो अगर प्रिंट मीडिया, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर ये सब बातें प्री डिटरमिन अगर होती है, अगर हमें इसको काउंटर करना है, तो हमारे पास इसका क्या विकल्प है? यही सोशल मीडिया विकल्प है, यही हमारा मीडिया, सोशल मीडिया ही हमारा विकल्प है। लेकिन कब? केवल सोशल मीडिया यूज करके हमारा विकल्प हल होने वाला नहीं है। क्या करना होगा? संगठित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग प्रयोग करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। केवल सोशल मीडिया नहीं, संगठित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग प्रयोग करके ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई कुछ भी लिखे सोशल मीडिया पे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। संगठित रूप से इसका मतलब है, जैसे हमारे कई सारे संगठन है, सुधीर नाग जी ने बोला हमारे कई सारे संगठन कार्यरत है, लेकिन सबसे बड़ा मीडिया जो हमारे हाथ में है वो कौन सा है? हमारा संगठन है, और हमारे संगठन का नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग इटसेल्फ इज ए मीडिया। तो जितना ज्यादा संगठन का हम नेटवर्किंग करेंगे, और ये नेटवर्किंग प्लस सोशल मीडिया, ऐसा संगठित उपयोग करके अगर हम सोशल मीडिया का उपयोग प्रयोग करेंगे, तो ही सोशल मीडिया हमारा हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और ये जो सोशल मीडिया हमारा है, सोशल मीडिया प्लस सोशल नेटवर्किंग, ये सेंट्रलाइज होना चाहिए। इसका मतलब है इसमें एक वाक्यता होना चाहिए, ये होमोजिनस होना चाहिए, टॉप टू बॉटम एक ही संदेश जाना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव हो सकता है, तभी हमारा सोशल मीडिया हमारा हो सकता है, तभी हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा।